हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। और आज मैं बच्चों सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चों मैं बस आपके 2 मिनट लूँगा। मैं ये बता दूँ आप लोगों को, मैंने अपने इन वीडियोस में 3 मॉड्यूल्स स्टार्ट किए हैं। एक हमारा सी प्रोग्रामिंग का है, दूसरा हमारा जावा है और तीसरा हमारा फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिन बच्चों को सी मॉड्यूल पढ़ना हो वो सी पढ़ सकते हैं, जैसे जावा पढ़ना है वो जावा पढ़ सकता है, और जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ने हो वो फंडामेंटल पढ़ सकता है। बच्चों सी की वीडियो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, जावा की वीडियो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो बच्चों पढ़ेगी संडे को। ठीक है बच्चों, तो जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तीनों मॉड्यूल्स को पढ़ सकते हैं। तीनों ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फंडामेंटल तो सभी के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने वेरिएबल्स पढ़े थे कि वेरिएबल क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। बच्चों इन टॉपिक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्योंकि आगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इनके बारे में हमें अगर नॉलेज होगी तो हम आसानी से प्रोग्राम को समझ लेंगे। इसलिए बच्चों इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की बच्चों। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के अपोजिट होते हैं। जहाँ वेरिएबल की वैल्यू बच्चों चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर 10 है तो आप बाद में 20 भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती। नाम से ही पता चलता है बच्चों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अनचेंज्ड है। यानी कि बच्चों कांस्टेंट्स वो वैल्यू होती हैं जो चेंज नहीं होती। बच्चों प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट्स को एक और नाम दिया गया है बच्चों, लिटरल्स। क्या दिया गया है? लिटरल्स। यानी कि कॉन्स्टेंट्स को हम लोग बच्चों लिटरल्स भी बोल सकते हैं। दे रिमेन फिक्स्ड, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड रहती हैं। अब बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स कितने टाइप्स के हैं। तो बच्चों कॉन्स्टेंट्स आपके 2 टाइप्स के हैं। एक है बच्चों न्यूमेरिक और दूसरा होता है कैरेक्टर। तो बच्चों न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? नाम से पता चला न्यूमेरिक, जो नंबर्स को पे काम करें, जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और जो कैरेक्टर्स के काम करें, कैरेक्टर्स मतलब जो अल्फ़ाबेट्स पे काम करें, डिजिट्स पे काम करें 0 to 9, और या स्पेशल सिंबल्स पे काम करें, वो बच्चों कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की। तो बच्चों न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब जो न्यूमेरिक्स पे काम करें, जो न्यूमरल्स पे काम करें, जो इंटीजर्स पे, जैसे 10, 20, 30, ठीक है ना, वो आपके न्यूमेरिक होते हैं। ये अगेन 2 टाइप्स के हैं, एक इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और दूसरा रियल फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स। बच्चों इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो 0 से लेके 9 तक, जिनमें वैल्यू 0 से लेके 9 तक आ सकती है, और जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों याद रखिएगा इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है। बच्चों इंटीजर कॉन्स्टेंट में सिर्फ होल नंबर्स आ सकते हैं। आइदर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, या नेगेटिव में हो सकते हैं। बच्चों इसमें कोई भी दशमलव संख्या नहीं आ सकती। आप कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं डाल सकते लाइक 10.11, ये दशमलव फ्लोटिंग होगी वैल्यू। यानी कि इसमें सिर्फ कितनी वैल्यू आ सकती है? अप टू 10, 20, 30, 121, ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ सकती हैं। इसी तरीके से बच्चों रियल फ्लोटिंग कांस्टेंट, रियल फ्लोटिंग कांस्टेंट्स वो वैल्यू होती हैं बच्चों जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आती है मतलब दशमलव संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल 10.11, 123.22, ये सारी वैल्यू जो फ्रैक्शनल होती हैं वो बच्चों किस में आती हैं? रियल फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। तो बच्चों न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में क्या है? इंटीजर और रियल फ्लोटिंग। इंटीजर मतलब जिसमें हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं आती हैं, जिसमें होल नंबर्स टाइप वैल्यू आती हैं, जैसे 121, 120, 10, 20 + 10 - 10, ठीक है ना। और रियल फ्लोटिंग में बच्चों कैसी आती है? फ्रैक्शनल वैल्यूज़।
जो दशमलव संख्याएं की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं बच्चों कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। बच्चों कैरेक्टर तो आप लोगों को उस दिन भी मैंने बताया था, कैरेक्टर मतलब दैट कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स, जिसमें बच्चों अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स भी बच्चों हो सकते हैं, जैसे आपका डॉलर का है, एट द रेट है, ऐसे ये सारे सिंबल्स आपके कैरेक्टर्स में बच्चों आते हैं। अब बच्चों कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स भी अगेन दो होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चों सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स का मतलब है बच्चों सिंगल कैरेक्टर, यानी कि ये वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती हैं जो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर पे वर्क करें, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर आए, पहली चीज़। दूसरी जो मेन बात है बच्चों, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स जो भी वैल्यू होगी उसे हम लोग इनक्लोज करेंगे, उसे हम वैल्यू को किस में रखेंगे? सिंगल कोटेशन या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे ए ले लिया, 1 ले लिया, एट द रेट ले लिया बच्चों। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बच्चों वो वैल्यू होती है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड होती है। याद रखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना कंपलसरी मस्ट है, ये इसका एक सिंबल है, ठीक है ना। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू जो इनक्लोज्ड होती है सिंगल कोटेशन में, जो सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कराती है। इसी तरीके से बच्चों स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, लेकिन बच्चों स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या है? जो मल्टीपल कैरेक्टर पे काम करे, जो कंटेन्स करे मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर। और बच्चों स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में हम लोग कैरेक्टर्स को इंक्लोज किस में करते हैं बच्चों? याद रखिएगा, डबल कोटेशन मार्क्स में, या डबल इन्वर्टेड कॉमास में, या डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है ना बच्चों। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बच्चों क्या है? जो डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज्ड होती है, जिसके जो मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं वो किसके अंदर रखते हैं हम लोग? डबल कोटेशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे डबल कोटेशन में हमने ले लिया कॉलेज। क्या ले लिया बच्चों? कॉलेज। यानी बच्चों कॉलेज में तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो वो किस में स्टोर होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट में, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को किस में इनक्लोज करते हैं हम लोग? डबल कोटेशन मार्क्स में। तो बच्चों ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है कि आगे प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों मान लीजिए हमें वैल्यूज़ पे काम करना है तो हम इंटीजर रखेंगे, ठीक है ना, या रियल फ्लोटिंग रखेंगे। और अगर हमें कैरेक्टर्स पे काम कर रहा है तो सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग कैरेक्टर्स रखेंगे। बच्चों एक चीज़ और, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में जैसे कि हमने कहा 0 to 9, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम्स पे काम करते हैं, नंबर सिस्टम में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को अगेन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है बच्चों? डेसिमल नंबर। दूसरा क्या है बच्चों? ऑक्टेल सिस्टम। और तीसरा क्या है बच्चों? हेक्सा डेसिमल। तो बच्चों इंटीजर कांस्टेंट्स को अगेन हम लोग 3 अलग कांस्टेंट्स वैल्यू में भी समझेंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो 3 पार्ट्स को यानी 3 टाइप के न्यूमेरिक सिस्टम को समझता है, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्सा। एक और बच्चों होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक और होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि इंटीजर कांस्टेंट्स में डेसिमल, ऑक्टेल और हेक्सा डेसिमल। बच्चों डेसिमल नंबर यानी कि जिसमें डिजिट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। यानी कि अगर कोई वैल्यू आपकी 123 है तो वो बच्चों कैसी होगी? इंटीजर डेसिमल नंबर, इंटीजर डेसिमल नंबर कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं 128 या 129, ये सारी वैल्यू आपकी इंटीजर डेसिमल नंबर कांस्टेंट्स होंगी। फिर बच्चों बात करते हैं ऑक्टेल नंबर।
इसकी रेंज होती है 0 से लेके 7 तक। बच्चों याद रखिएगा 0 से लेके 7 तक। और बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी इंटीजर ऑक्टेल नंबर कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो उस वैल्यू की स्टार्टिंग हमेशा हम लोग कहाँ से करते हैं बच्चों? 0 से। ठीक है ना। तो मान लीजिए बच्चों सिर्फ हमने 53 ली वैल्यू, तो ये तो इंटीजर डेसिमल नंबर कांस्टेंट्स हो गई। अगर इसके आगे हमने लिख दिया 0 तो यानी कि बच्चों कैसी हो गई? इंटीजर ऑक्टेल नंबर कांस्टेंट्स। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जो भी इंटीजर ऑक्टेल नंबर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो स्टार्ट या लीड कहाँ से होती है? 0 से। इसी तरीके से फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, इसमें हम लोग कैसे वैल्यूज़ को रखेंगे बच्चों? इसकी रेंज है आपकी पहले 0 से लेके बच्चों 9 तक, उसके बाद जो बच्चों 10 से लेके 15 तक होती है उसमें हम लोग देते हैं अल्फ़ाबेट। और ये तो आप 0 से लेके 9 तक डिजिट इस्तेमाल करते ही हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक, उसके बाद अप टू 10 से लेके 15 A to F तक। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स देते हैं बच्चों, याद रखिएगा हेक्साडेसिमल को। इसकी जब भी हम वैल्यू देंगे, यानी इसकी जब भी इंटीजर हेक्साडेसिमल वैल्यू देंगे तो कैसे देंगे बच्चों? इसकी स्टार्टिंग हमेशा बच्चों होती है 0x से। ऑक्टेल की बच्चों जैसे 0 से मैंने बताया, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की 0x से, यानी कि हमने दिया 0x to b। यानी बच्चों ये कैसी वैल्यू हो गई? इंटीजर हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है ना बच्चों। तो याद रखिएगा ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 0x से। यहाँ बच्चों b का मतलब क्या हो जाएगा? b का मतलब हो जाएगा 11। b का मतलब क्या हो जाएगा? 11। 10 का मतलब a, 11 का मतलब b, 12 का मतलब c, इस तरीके से 15 तक f। ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों इंटीजर कांस्टेंट को फर्दर हमने डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट या ऑक्टेल नंबर और हेक्साडेसिमल में भी डिवाइड किया, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। और नेक्स्ट हमने कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर को पढ़ा और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को पढ़ा। थैंक यू।